So today's class is about injection techniques, or what are the angles in which we insert the needle inside the patient. Okay, so these are the skin layers which I already drawn over here. That first layer of the skin is epidermis, the second one is dermis, third one is subcutaneous, and the fourth one is muscles itself. Okay, so these are the four layers in which we insert the needle into the patient. So let's see the first injection technique, which is intramuscular injection, and the angle is 90 degrees. So intramuscular injection means inside the muscles. Intra means मसल्स के अंदर, ठीक है. इंटर बोलता है तो इन दोनों के बीच में हम समझते हैं इंटर, बट इंट्रा बोल रहा है मीन्स बिटवीन द मसल्स, इनसाइड द मसल्स, ठीक है. तो सीधे एंगल आप लोगे, एकदम स्ट्रेट एंगल रहेगा और ये मसल्स तक जाएगा, ठीक है. यहाँ मसल्स से सीधे आप इसको देख सकते हो, ठीक है. तो ये एंगल रहेगा इंट्रामस्कुलर. ये हम लोग यूजुअली वाई वी यूज फॉर अ पेन रिलीफ और any vaccines if you want to give to the patients, then the angle would be 90 degree and inside the dermis muscle of the skin. So second thing is subcutaneous. Subcutaneous injection technique is a 45 degree angle technique in which we insert inside the subcutaneous layer, ठीक है. This is the subcutaneous layer in which for a 45 degree angles you have to inject needle to the patient. Okay, so if your patient is suffering from diabetes, mainly insipidus, okay, diabetes mellitus, okay, not insipidus. Diabetes insipidus is a sugar-free diabetes, and type 2 diabetes is a diabetes mellitus, in which we have to inject insulin doses to the patient. Okay, so insulin doses के लिए आप insulin या heparin जब भी आप देते हो, if you want to inject insulin or heparin inside the patient's body, then you have to insert into the subcutaneous muscles for a 45 degree angle. Okay, उसके बाद थर्ड थिंग इज इंट्राडर्मल. इंट्राडर्मल इंजेक्शन मीन्स एज यू कैन सी द डर्मिस लेयर इज हियर. सो इंट्राडर्मल मीन्स एकदम ऊपर में, ठीक है. ऊपर में आपको फॉर अ स्किन टेस्ट और इफ़ यू वांट टू टेस्ट सम व्हाट दे कॉल्ड मेंट्रॉक्स टेस्ट और एनी स्किन टेस्ट, इसके लिए आपको इंट्राडर्मिस देना पड़ता है, ठीक है. स्किन टेस्ट के लिए एकदम डर्मिस के ऊपर विद द एंगल ऑफ 10 to 15 डिग्री आप इसको परफॉर्म करते हो. नेक्स्ट थिंग इज इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन. हम लोग यूजुअली 30 to 45 डिग्री एंगल्स में देते हैं. इसमें क्या होता है, इंट्रा आर्ट्रियल लिखा हुआ है, तो आर्टरीज में आपको देना. आर्टरीज वेन्स समझ रहे हो. आर्टरीज क्या होता है, प्योर ब्लड कैरी करता है, ठीक है, और वेन्स करता है इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर मीन्स ऑक्सीजन कम होता है उसमें और CO2 ज़्यादा होता है, और आर्टरीज में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, CO2 की मात्रा कम होती है. सो आर्टरीज इज़ अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यहाँ पे आर्टरीज कॉन्टेंट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन में क्या होता है, आर्टरीज के अंदर आप 30 to 45 डिग्री एंगल्स के बीच में इंजेक्शन देते हो, ठीक है. इसमें जब इफ़ यू वांट टू गिव कीमोथेरेपी टू द पेशेंट और इफ देयर इज़ अ एंजियोग्राफी, ठीक है, एंजियोग्राफी में भी कुछ आपको इंसर्ट करना है तो भी आप ये कर सकते हैं. एंजियोग्राफी इज़ अ टेक्निक इन विच एक्चुअली डिपिक्ट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज इज देयर इन द हार्ट, ठीक है. तो एंजियोग्राफी में फिर कीमोथेरेपी में आप ये वाली टेक्निक यूज़ करते हो, ठीक है, विच इज़ इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन. The fifth one is इंट्राकार्डियक. इंट्राकार्डियक मतलब इनटू द हार्ट. आपको 90 डिग्री एंगल में आपको इनटू द हार्ट क्या इंजेक्ट करोगे, एड्रेनलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट होता है बेसिकली, ठीक है. इफ योर पेशेंट इज कोलैप्सिंग और इन द कंडीशन ऑफ हार्ट अटैक, वी इंसर्ट द एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन इंजेक्शन इनसाइड द पेशेंट्स हार्ट with the angle of 90 degree. Okay, उसके बाद the sixth one is intra articular injection. Intra articular injections
if your patient is suffering from arthritis, then you have to give the injection of corticosteroids inside the knee joint. So inside the joint space हम लोग इंजेक्शन देते हैं, ठीक है. वो उसका इंजेक्शन का एंगल 45 डिग्री होता है. उसके बाद इंट्राओशियस इंजेक्शन 90 डिग्री के एंगल में हम लोग देते हैं बोन मैरो में, ठीक है. बोन मैरो में हमें इंजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है. तो हम लोग ये वाला 90 डिग्री के एंगल लेते हैं. उसमें भी मेनली बर्न्स हो गए या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, उसमें ये चीज़ को परफॉर्म किया जाता है. देन एपिड्यूरल इंजेक्शन और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, इसमें क्या होता है, वी इंजेक्ट इनसाइड द एपिड्यूरल स्पेस सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी सीवियर पेन और लेबर पेन और सर्जिकल कंडीशन, देन द एपिड्यूरल इंजेक्शन इज गिवन फॉर a 90 degree. With the angle of 90 degree, we inject inside the needle inside the patient's body. Okay. Then the last one is intrathecal injection. Intrathecal injection is also 90 degree angle injection.